हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और आप सभी को पता ही है कि समथिंग 1 महीने बाद में जो एफएमजी एग्ज़ाम का फॉर्म है वो रिलीज़ होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि डे बाय डे जो एफएमजी एग्ज़ाम है वो टफ़ होती जा रही है। और ऑलमोस्ट जो जुलाई वाली एग्ज़ाम होती है उसका तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू जनवरी एग्ज़ाम। तो कुछ पॉइंट्स है जो बिफोर द एग्ज़ाम फॉर्म आपको याद रखने हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म अभी रिलीज़ होने वाले हैं। उससे 1 महीने पहले पहले अभी से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उन पॉइंट्स को मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा। उसमें से जो 5th वन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है स्ट्रेस। फर्स्ट नंबर का पॉइंट स्ट्रेस। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 3 महीने रह गए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इतनी सारी चीज़ों को साथ में लेके कैसे चलेंगे। एट द एंड 19 सब्जेक्ट कवर करनी है और एग्ज़ाम देनी है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ पहले से बता देता हूँ कि 1 महीने बाद में जब एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होंगे तब आपके ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि तब आपके पास 2 महीने रह जाएंगे और तब आप और ज़्यादा कॉन्शियस होकर ही सोचोगे कि अब क्या करना है, इतने से दिन लगे हैं, कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडवाइस यही है कि अभी से स्टार्ट करो सब्जेक्टों को कवर करना। सेकेंड नंबर का पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि प्लानिंग। अब सोच तो ये लिया कि इतनी सारी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को कवर करने में टाइम भी चाहिए। तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है और एक ही कहना है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म की वेट मत करो, और तब तक जो आपके पास में 1 महीना है उसकी प्लानिंग बनाओ। सेग्रीगेट करो चीज़ों को कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सको इस 1 महीने के अंदर। तो ये प्लानिंग हो गई आपकी। थर्ड नंबर का पॉइंट ये आता है हार्ड वर्क। चाहे जो हो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, या तो अभी करो या बाद में करो। और एट द एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छे होने के चांस ज़्यादा रहेंगे और आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने आपका 100% दिया है। तो अपने हार्ड वर्क पर फोकस कीजिए। और फोर्थ पॉइंट पे ये बात करेंगे कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक्चुअली में इंसान प्रिपरेशन भी करता है तो हम यही देखते हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस में कि किसी का आईक्यू ज़्यादा है तो किसी का कम है, किसी को चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती है तो किसी को कम रहती है। लेकिन अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीज़ें बताऊं तो एट द एंड जो चीज़ें मैटर करती है वो ये करती है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में यही देखा गया है कि जिसने जितना हार्ड वर्क किया है ना, जिसने जितनी सही डायरेक्शन में मेहनत की है कॉन्शियसली तरीके से, उसी को ही सक्सेस मिली है। तो अगर आपको आपके ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। जो फिफ्थ पॉइंट आता है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डोंट बी लेजी। अभी के टाइम पे क्या है, कुछ स्टूडेंट आराम कर रहे हैं, कुछ कुछ मजे मार रहे हैं, अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। और अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, एनएमसी तो इस चीज़ को पोस्टपोन करती रहती है, तो क्यों ही सोचना। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका लेजीपन है ना, जो आलसीपन है, और अगर आपको इस टाइम की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो इस टाइम की वैल्यू समझने के लिए आप उन लोगों से जाके बात करिए जिनके अटेम्प्ट लग चुके हैं। उन्हें पता है कि टाइम कितना प्रीसियस है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डोंट बी लेज़ी। और लेज़ी रहो, लेज़ी बनो, लेकिन तब बनो जब आपका रिजल्ट अच्छा चला जाए। तो आपको 1 या 2 महीने की हॉलीडेज मिलती है जैसे मुझे मिली हुई है, तो उस टाइम पे लेज़ी रहना वर्थ इट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। तो ये अपने 5 के 5 पॉइंट थे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर प्रिपरेशन। और जिन भी लोगों को ये देखना है कि एग्ज़ाम के बाद में पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है तो कैसी खुशी होती है और कैसे मिलता है, तो उसके लिए एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो दे रखी होगी, उस पर आप क्लिक करना और आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।